चलिए आज समझते हैं एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, जैसे एल्केन के ऊपर, एल्कीन के ऊपर, एल्काइन के ऊपर और एल्कोहल के ऊपर किया वीडियो बना चुके हैं। आज समझते हैं एल्डिहाइड के बारे में, जो क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये आप लोग से ये गुजारिश है कि वीडियो को क्या करिए, स्किप कर ना देखिए, पूरा डिटेल से देखिए। इसके बाद ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास विद्या क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि इसमें समझना है कि एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले बात किया जाए तो एल्डिहाइड की अगर संरचना का बात किया जाए तो संरचना का होता है यहाँ बॉन्ड C, ऊपर में O, इधर H। अगर इस आकार में है मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड है। या तो आप सिंपल सी क्या बोले, अगर इस आकार में है मतलब क्या एल्डिहाइड, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं CHO। अगर इस आकार में भी है, अगर इस तरह में है फंक्शनल ग्रुप, तो मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर बात किया जाए सूत्र का तो CnH2n+1 CHO। अगर IPAC नोमेनक्लेचर का बात किया जाए तो हिंदी में बोलेंगे तो अल, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो Al। क्या बोले, अगर हिंदी में बोलेंगे तो अल, इंग्लिश में बोलेंगे तो Al। जैसे हम क्या बोले हैं, मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मेथेनल। जैसे बोले इथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, इथेनल। प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अगर उसी तरह ब्यूटेन प्लस अल क्या, ब्यूटेनल हो जाएगा। पेंटेन प्लस अल पर क्या होगा, पेंटेनल हो जाएगा। आप लोग को क्या समझ में आएगा। चलिए अब समझते हैं कि नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, HCHO। तो ये जो नोमेनक्लेचर है, इस अगर नाम का बात किया जाए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये इसका नाम होगा तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। बोले कैसे मेथेनल होगा, क्योंकि यहाँ जोड़े हैं अल, मतलब क्या है, अगर लास्ट में अल तो अल मतलब क्या है, एक कार्बन है और सिंगल कार्बन का मिथ, और डबल रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो यहाँ लेकिन सिंगल था, एक सिंगल को बोलते हैं मेथ, और मेथ में प्लस क्या हो जाए, अल जोड़ देंगे तो क्या होगा, मेथेनल। जैसे यहाँ पर है इथेन में अब क्या जोड़ देंगे, 2 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप, क्या होगा, इसको क्या हो जाएगा, एथेनल। जैसे यहाँ पर कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या है, मीथ, इथ, प्रोप। तो प्रोप में अल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। जब ब्यूट बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल। अगर जैसे अब बात किया जाए यहाँ पर CHO है तो COC है, अब यहाँ इसको गिनती किधर से करेंगे। तो अगर यहाँ कर बात किया जाए डायरेक्ट, सबसे पहले बात की लंबी श्रृंखला नहीं लेता, सबसे ये देखना यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। तो अगर गिनती की बात किया जाए तो यहाँ 1, अब इधर भी जाने के लिए स्वतंत्र है, इधर भी जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ जब 3 हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसे क्या करना है आपको, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, ये जब सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो ये क्या होगा, मिथिल ग्रुप हो गया। तो मिथिल ग्रुप कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर है। तो आपको लिखना है 2 मेथिल। यहाँ कौन सी है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अब देखिए 3 गो एल्डिहाइड ग्रुप है तो 3 गो कार्बन हो गया, 1 2 3, और 3 कार्बन क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या बोले, 2 मेथिल प्रोपेनल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे यहाँ बात किया जाए, अब गिनती किधर से करना, लंबी श्रृंखला तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन सबसे पहले बात अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है, अब फंक्शनल ग्रुप है, तो हम किसका वैल्यू देंगे, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप किसका वैल्यू दिया, एल्डिहाइड का। जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। आपके मन में इधर भी जा सकता है, लेकिन नहीं, क्या अगर जाते तो यहाँ कितना 1 2 3 4 ही होता है, यहाँ कितना तक आ गया 5 तक, इसलिए थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप से ले लिए, लंबी चैन भी ले लिए। अगर बात किया जाए और इसका नाम क्लेचर, तो ये क्या है, CH3 क्या पढ़ते हैं, CH3 क्या पढ़ते हैं, मैथिल पढ़ते हैं CH3 को। तो कितना हो जाए, कहाँ के ऊपर है, तो 3 के ऊपर है, लेकिन ये इसके यहाँ से यहाँ तक पूरी इस श्रृंखला जो है ये एथिल हो गया, ये क्या है, मैथिल। और हम जानते हैं अल्फ़ाबेट में पहले M आता है, E आता है, पहले E आता है इसलिए M आता है। तो सबसे पहले इसका अब नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2 एथिल और CH3 कहाँ है, 3 के ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 3 मैथिल। और कितना कार्बन है, 1 2 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो चयन किए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या हो जाएगा 2 एथिल 3 मैथिल, 5 कार्बन के बोलते पेंटेनल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब ये क्या है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्या है क्लोरीन है, यहाँ क्या है क्लोरीन है, और यहाँ क्या एल्डिहाइड है। तो कार्बन कितना 2 गो ही है, तो 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, ये कितना कार्बन है, ये 2 कार्बन है, लेकिन 2 तो कार्बन है यहाँ पे। अब इस यहाँ पर क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ क्लोरीन है, तो कितना क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन कहाँ के ऊपर, 2 के ऊपर ही 3 क्लोरीन है। तो अगर तो नाम कैसे लिखेंगे इसको हम, तो कितना है 2 2 2, कितना 3 हुआ, तो 1 2 3, तो 2 2 2 हो गया, कितना होगा, और 3 को इतना मिथ 3 हो गया, तो मतलब क्या ट्राई, इसको क्या बोलेंगे हम ट्राई। और क्या है CL को पढ़ते हैं क्या क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राइक्लोरो हो गया। अब कितना एल्डिहाइड ग्रुप है और 2 गो है, तो 2 को क्या पढ़ते हैं ट्राइक्लोरो। मीथेन का 2 जैसे क्या था इथेनॉल पढ़ते हैं, तो ट्राइक्लोरो इथेनॉल। जैसे बात किया जाए अब इसमें, तो सबसे पहला बात क्या कर, लंबी श्रृंखला तो लेना, ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ के ऊपर है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ से है, तो यहाँ से आप गिनती करते हैं नहीं। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अब किसका बरिया तो देंगे नहीं। अगर जब आप कभी भी देखिएगा डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो आप वैल्यू किसका दीजिएगा, तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का एल्डिहाइड यहाँ पे है, तो गिनती करना है। आज यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। लेकिन अब ये CH3 क्या पढ़ते हैं मिथाइल ग्रुप, यानी कि मेथिल ग्रुप। यहाँ एल्कीन हो गया, ये एल्काइन हो गया, तो पहले इसका वैल्यू लिखा, इसका मान लिखा, यानी कि ये हो गया 2 मैथिल। इसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो इसको 5 कार्बन को लिखते पेंट, 2 मैथिल पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ के ऊपर है, डबल बॉन्ड को बोलते एल्कीन, तो कितना पेंट 2 इन। इसके बाद कितना के ट्रिपल बॉन्ड कहाँ के ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो 2 इन 4 आइन, 4 आइन। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ के ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 1 अल हो जाएगा, 1 अल हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला नंबर करते हैं। यहाँ तक क्या है ऑक्सीजन है और यहाँ के कार्बन है, तो कार्बन जो गिनती करना है कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, 1 2 ये 3। अब जहाँ जहाँ टर्न पॉइंट है, ये देख रहे हैं जो टर्न पॉइंट है, जो टर्न पॉइंट है ये सब क्या है कार्बन है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है कार्बन है।
लेकिन अब देखिए यहाँ ये जो यहाँ लटका हुआ है, अब जो लटका हुआ देख रहे हैं ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। जिस तरह ये है ना CH3, ये क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। चलिए आपको इसका नाम लिखें, तो ये CH3 क्या बोले, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप है तो ये कितना होगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल के बाद अब क्या है यहाँ 1 2 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मीथ इथ प्रोप। तो प्रोप को क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप जो ना, एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनल। चलिए अगला समझते ये वाला। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, साइक्लिक है। तो सबसे पहले गिनती हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ से जब लगा है तो यहाँ गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। हम क्या बोले, जहाँ पर टर्न पॉइंट है सब क्या है, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है कार्बन है, ये सब क्या है यहाँ पे सब, यहाँ से सब जो टर्नर पॉइंट जहाँ पर कर्नर है तो वहाँ क्या है, ये कार्बन है। चलिए कार्बन है तो अब लिखेंगे कैसे इसका नाम। अब समझ यहाँ पे है, सबसे पहले इसको लिखना। अब बंद श्रृंखला को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे ये साइक्लो को पढ़ते हैं। जब बंद श्रृंखला है तो इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साइक्लो। तो ये साइक्लो कहाँ के ऊपर है, 3 के ऊपर। तो इसको आप लिखिए यहाँ पे 3 साइक्लो। और साइक्लो कितना कार्बन है, 5 कार्बन, 3 साइक्लो पेंट। आधे पेंट तो हो गया, तो डबल बॉन्ड के एल्किन ग्रुप है, तो पेंट 2 इन। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ के ऊपर है, फर्स्ट का पेंट 2 इन। तो इन के बाद क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप 1 है, तो इस कितना आ जाएगा 1 अल हो जाएगा। ऐसा समझ में। चलिए अब इसका यहाँ पर 2 को समझते हैं। जैसे यहाँ पे है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है कि 2 को एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 2 को एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका क्या नाम है। क्या बोले, यहाँ पर 2 को एल्डिहाइड ग्रुप है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो इसका बोल देगा सीधे, तो इसका क्या नाम है। तो जब 2 को एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो यहाँ सबसे पहले कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है। तो जब इसको क्या करना, जब 2 कार्बन दिया है तो 2 कार्बन तो क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मीथ और 2 को क्या बोलते हैं, इथ। तो क्या है, मीथ के बाद इथ मतलब क्या, इथेन। और CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथ एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, इथेन। कहाँ के ऊपर है, 1 और 2 के ऊपर, इथेन 1,2। कौन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप 1,2। 2 को तो मतलब क्या हो गया, ये डाई। कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, डायल हो जाएगा, ये डाल हो गया। चलिए और कुछ एग्जांपल लिए हैं। चलिए अब उम्मीद है इस टाइप के क्या होगा, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ थोड़ा सा और एग्जांपल लिए हैं। चलिए ये कुछ डिब्बा का आकार के आकृति लिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको 1-2 को कहीं न कहीं हर देखने को मिलेगा। किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए ये आप लोग आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसका समझते हैं कि ये वाला हम बोले थे कि बंद श्रृंखला में अगर रहता है तो उसको पढ़ते हैं साइक्लिक। क्या बोले, अगर बंद श्रृंखला में है तो बोलते हैं साइक्लिक। और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बंद श्रृंखला के अंतर्गत अब एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको क्या पढ़ेंगे। तो बात किया जाए एक ही कार्बन है, अगर यहाँ का बात किया जाए 1 2 3 4 5, तो 5 तो कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के क्या बोले, बंद कार्बन के पहले से पढ़ते साइक्लिक। और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगल है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। आज जब बोलते एल्केन से जब एल ग्रुप आता है, एल्किल ग्रुप का निर्माण होता है, तो यहाँ जब हटेगा तो यह हो जाएगा साइक्लो। क्या बोले, कहाँ के ऊपर है, 1 को है। अगर गिनती करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका नाम का बात किया जाए
वन साइक्लो, वन साइक्लो, बंद आकृति को क्या बोलते हैं, साइक्लो पढ़ते हैं। अब इसके बाद कहाँ के ऊपर है, साइक्लो, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, ये पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन नहीं सर, पेंटिल, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए, पेंटिल लिखे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पेंटिल। या क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पे है तो पेंटिल क्या हो जाएगा, मिथेनल, मिथेनल या मिथेन 1 अल भी आप लिख सकते हैं। चलिए ये अब अगला नंबर समझते हैं। इस यहाँ पर बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला क्या पड़ता है, साइक्लो। अगर यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तब फंक्शनल ग्रुप है, ये जो बंद है तो इसको सब्स्टिट्यूशन, ये जो यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है। तो गिनती यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 2, तो 2 है, अगर इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंटेन बोल देते हैं। ये बंद श्रृंखला क्या बोलते हैं, साइक्लिक। कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर है, क्या बोले, कितना के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो इसको हम लिखते हैं 2 साइक्लो, 2 साइक्लो। कहाँ के ऊपर है, 2 के ऊपर, 2 साइक्लो। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 2 साइक्लो पेंटिल, 2 साइक्लो पेंटिल। कितना कार्बन, 1 2, एल्डिहाइड ग्रुप 2 से जुड़ा है, 2 साइक्लो पेंटिल इथेनल। चलिए अगला समझते हैं। यहाँ पर कितना बंद श्रृंखला क्या बोलते हैं, साइक्लो। कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 को क्या पढ़ते हैं, कहाँ के ऊपर है, 3 के ऊपर है, तो इसको पढ़ते हैं 3, 3 साइक्लो, 3 साइक्लो। इसके बाद क्या, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन क्या पढ़ देगा, पेंटिल, 3 साइक्लो पेंटिल। कितना, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या एल्डिहाइड ग्रुप जुटल है, 3 साइक्लो पेंटिल मीथेन इथेन प्रोपेन। अब प्रोपेन में जब एल्डिहाइड ग्रुप जुटेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। चलिए अगला समझते हैं। अब देखिए यहाँ आप लोग अब सुने होंगे कि बेंजीन में जब OH ग्रुप जब लगा हुआ रहता है तो उसको हम फिनॉल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बेंजीन में तो है तो NH2 ग्रुप भी जुड़ल है और एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ल है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इसको लिखना है, ये कैसे लिखना है। चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एमीन ग्रुप है, तो एमीन से क्या बन जाएगा, यहाँ एमिनो, इस ग्रुप को पूरा क्या एमीन ग्रुप है, तो एमीन से क्या बन जाएगा यहाँ एमिनो, और ये क्या एल्डिहाइड है, तो ये कितना के ऊपर है, गिनती करेंगे हम किसका, फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू देंगे, कितना के ऊपर है यहाँ 1 2 के ऊपर, 2 के ऊपर, तो क्या पढ़ेंगे इसको 2 एमिनो, क्या पढ़ेंगे इसको हम 2 एमिनो, 2 एमिनो, 2 एमिनो। यहाँ क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ किसके ऊपर में, एल्डिहाइड जो ग्रुप लगा कहाँ का, ये बेंजीन के ऊपर, 2 एमिनो बेंजल्डिहाइड, क्या बोले बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। चलिए ये बहुत ही लग रहा है आपको अजराहट, लेकिन आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना, इसे समझने वाला पॉइंट आ गया ये। अगर ये नहीं समझते तो आपको नोमेनक्लेचर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। यही सब तो एग्जाम में टेढ़ होता है। अगर ये सब बना लीजिएगा, कोई भी आपको ये आएगा नोमेनक्लेचर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग को से बन जाएगा। चलिए अब इसका हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण यहाँ सी के ऊपर है, तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका नामकरण करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1
2 3 4 5 6 7 8। अब इधर भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन अब देखिए यहाँ ये जो यहाँ पर जो लटका हुआ इसमें है, वो यहाँ से लटका हुआ, तो जो लटका हुआ रहता है उसको पढ़ता है मेथिल ग्रुप। क्या पढ़े? मेथिल ग्रुप पढ़ते हैं। तो यहाँ कहाँ के ऊपर है? वो 3 के ऊपर लटका है, और ये कहाँ के ऊपर है? यहाँ 7 के ऊपर लटका हुआ। तो ये 3,7, क्या बोलिए? 3,7 डाई। इधर इसको अगर एक तरह बात किया जाए, CH3 की तरह व्यवहार करता है। तो CH3 तो यहाँ है, तो क्या को यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है। तो यहाँ 3,7 डाई मेथिल कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गया। 8 का मतलब कितना? ऑक्ट हो गया। आउट हो गए। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड भी आ गया। यहाँ पर यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए यहाँ पे, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला और ये वाला, यहाँ के ऊपर एक डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड है। तो 3,7 डाई मेथिल ऑक्ट। तो ऑक्ट कितना के ऊपर है? 2। कितना का? 2। और कहाँ के ऊपर है? ऑक्ट 2,6। क्या 2 है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? डाई। कौन ग्रुप है? डबल बॉन्ड को बोलते एल्किन। तो डाई इन। इसके बाद डाई इन है। एल्डिहाइड ग्रुप भी लिखना है ना, कि एल्डिहाइड ग्रुप छोड़ दो? नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप लिखना। कहाँ के ऊपर है? 1 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 1 अल हो जाएगा। क्या बोले? तो ये हो गया 3,7 डाई मेथिल ऑक्ट 2,6 डाई इन 1 ऑल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? ये बंद श्रृंखला है। तो बंद श्रृंखला क्या पढ़ते हैं हम? साइक्लिक पढ़ते हैं। और साइक्लिक में जब OH एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ल है, तो कैसे इसका कारण? तो कुछ नहीं थी, कहाँ इसका वैल्यू देंगे हम? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। तो यह क्या कहाँ के ऊपर है? तो बंद श्रृंखला, तो मतलब क्या? 1 साइक्लो तो 1 साइक्लो हो गया। और कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो 1 साइक्लो हेक्सिल हो जाएगा। 1 साइक्लो हेक्सिल। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सिल तो है। तो CH3 क्या आ गया? यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या आ गया? इथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, या इथेनल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो या क्या बोले इसको? सॉरी, मिथेनल इसको लिख सकते हैं। मेथेनल का है कि यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन है, तो इसलिए क्या उसको लिख सकते हैं? मेथेनल। चलिए अगला समझते हैं। जैसे इसको, तो यहाँ पर कितना है? तो CH2CH है। तो यहाँ पे जब है तो इसको हम क्या ले सकते हैं? तो ये तो क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको क्या है? हम जानते हैं जब बेंजीन में OH ग्रुप लगा तो उसको पढ़ते हैं फिनॉल। लेकिन ना तो यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ तो CH2 और क्या है? CHO है। जब CHO है तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे कहाँ को? अगर गिनती की बात किया जाए तो 1 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2। इसको पढ़ देंगे तब इसको क्या पढ़ेंगे? फेनिल। 2 फेनिल। इसको यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो 2 फेनिल। ये पूरे ग्रुप को यहाँ पढ़ते फेनिल, यहाँ एल्डिहाइड है, और 2 कार्बन के ऊपर है। तो 2 कार्बन के ऊपर कितना है? तो मीथेन के बाद क्या हो जाएगा? इथेनल। 2 फेनिल इथेनल। चलिए इससे भी और ज़बरदस्त सवाल आ गया ये वाला। यहाँ कितना है? बेंजीन में जब क्वेश्चन पूछेगा कि बेंजीन में जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? यही सब एग्जाम में आता है। इसी तरह आकृति में क्या एग्जाम में पूछ देगा, तो कैसे बनाएंगे हम? चलिए यहाँ बेंजीन में जब OH ग्रुप होता है तो बेंजल डिहाइड पढ़ते हैं इसको हम। यही एग्जाम में आएगा कि बेंजल डिहाइड ईडो
बेंजल डिहाइड पढ़ते हैं। अब आ गया इससे भी, तो यहाँ पर बेंजीन ग्रुप में क्या है, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही, एल्कोहल ग्रुप है और OCH3 है। तो इसको पूरा को क्या पढ़ेंगे, तो इसको इस पूरा को हम क्या पढ़ेंगे, चलिए इस पूरा को जो पढ़ने के बाद किया जाए, इसको पढ़ेंगे हम बेनिलीन। अब किसी को पूछ सकते हैं पूरा को क्या पढ़ेंगे, तो बेनिलीन पढ़ेंगे। ये क्या है, एल्डिहाइड, इससे बेसी का है, आप कोई भी क्या अभी तक नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको अगर जानते हैं तो इसे क्या वीडियो को पहले पॉज करिए, बनाइए, देखिए आपसे कितना बन रहा है, ऐसे बात के इसी मिलाइएगा आपको कितना बेनिफिट हुआ। और ये भी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, हमको कमेंट करके आपको ज़रूर बताइएगा। चलिए, हाँ, जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं तो वो क्या कीजिए, तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इसी तरह वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।